बहुत नहीं, बहुत मेरे लिए तो ये अच्छा अनुभव है। मैं बहुत दिनों से बाहर था, तारीफ सुन रहा था लव कुश ने और खासकर लव ने ये द डिज़ाइन मेरा एंड हाउस ऑफ क्रिएटिविटी को मिलाकर जो यंग टैलेंट्स के लिए खासकर जितने हैं उनके लिए बहुत बड़ा मंच तैयार किया है यहाँ पे, जो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। और इसलिए मैं सुनना चाह रहा था कि ये डिज़ाइन एरा, और शायद सुनने के साथ साथ देखना भी चाह रहा था डिज़ाइन एरा और हाउस ऑफ क्रिएटिविटी की क्रिएटिविटी को। और ख़ासकर जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ क्रिएटिव ही नहीं बल्कि बहुत कंस्ट्रक्टिव लग रहा है, बहुत सुंदर आर्ट लग रहा है, बहुत प्रोत्साहन दे रहा है। और हमें ही प्रोत्साहन नहीं दे रहा बल्कि सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट को। आज मैं कुश की कुछ कृतियाँ देखी हैं, कुश की कृति में आर्ट भी है, वो भी बहुत अच्छा लगा। हमारा बेटा कुश लव ने जो काम किया है वो वाकई मैं नहीं समझता था कि इतना अच्छा काम। और आप लोग तमाम लोग आए यहाँ पे, मैं आप तमाम लोगों का आभारी हूँ। हम तो परिवार के साथ पहले बहुत कम ऐसा ओकेजन होता होगा जो हम पूरे परिवार के साथ इकट्ठे दिखाई पड़ते हैं। आज हम पूरे परिवार के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आए हैं यहाँ पे सराहना करने, प्रशंसा करने। और इसलिए पुनः मैं हाउस ऑफ क्रिएटिविटी और द डिज़ाइन दोनों की बहुत तारीफ करता हूँ। दोनों इसी तरह और चलें, बहुत मजबूत होकर आए सामने, बार बार आए और कई बार आए। ये मेरी शुभकामनाएं। मैम आपकी आंखें नम है, कुछ कहना चाहेंगे आप? नम तो नहीं है, खुशी से नम होंगी। हाँ, लेकिन रोने की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और जो इन्होंने सोचा है कि जो टैलेंट है हमारे देश में और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपनी पेंटिंग्स को एग्जिबिट करना, तो हम वही काम कर रहे हैं कि उनको हम आगे लाएं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है जो दोनों भाइयों ने सोचा है, और भगवान करे कि बहुत आगे बढ़े ये लोग इसी काम से। दोनों भाई नहीं, आपके दोनों बेटे बेटे नहीं, दोनों भाई मीन्स इन लोग के बारे में मैंने कहा कि आगे बढ़े और इसी में इनका बहुत अच्छा ऊंचा नाम हो। इससे ज्यादा खुशी हमें उससे और ज्यादा क्या मिल सकती इसी है। भावना के साथ आपके खुशी के आंसू देखना है। रोने की गुंजाइश तो मैं पेश करता हूँ, जब मैं साथ रहता हूँ तो रोते हैं कई बार। लेकिन आज बच्चे हैं और बच्चों ने इतना बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, इतना बढ़िया मंच दिया है। और खासकर यंगर जनरेशन के लिए, नए टैलेंट्स के लिए, बढ़िया लोगों के लिए, तो ये सब देख कर जरूर ये भी बहुत भावुक हुआ और हमें ये बहुत अच्छा लगा। सर आपसे मुलाकात हो और राजनीति पे ना बात खामोश। आप कहना चाहेंगे? सिन्हा साहब, हाँ, एक सवाल होगा। एक जिस तरह से बिहार के पॉलिटिक्स में इस वक्त तेज प्रताप यादव को लेकर लगातार विवाद गरमा रहे हैं, उन्हें निकाला गया, क्या कहना चाहिए? मुझे ये खबर अभी शाम को ही मिली है और मेरा उस परिवार से बहुत ही पारिवारिक संबंध रहा है, लालू यादव जी से। जी परिवार से आज नहीं, पुराना मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स कहता रहा हूँ। अब आज की ये डेवलपमेंट जो हुई है ये थोड़ा चौंकाने वाला। मैं अभी खुशी और सदमा नहीं कहूँगा, ये चौंकाने वाला है। लेकिन मुझे इसको और देखना पड़ेगा कितना परिपक्व हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, उसके बाद। सर, क्या पिता के तौर पर एक सही फैसला लग रहा है उनको? अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि अभी आपसे मिलने से 5-10 मिनट पहले ही मुझे पता चला। अभी और थोड़ा कहा, थोड़ा और डेवलप हो जाए तो मैं तो जानते हैं बोलने के बाद में होता नहीं। एक अंतिम कमेंट कर दीजिए, मल्टी पार्टी डेलीगेशन को लेकर आपके क्या विचार हैं? मेरा अपना विचार ये है कि अगर भले की नीयत उनकी अच्छी हो, लेकिन उससे भी अच्छा होता है जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन। हालांकि मल्टी पार्टी है नहीं, मल्टी पार्टी है, सारी पार्टी नहीं है, सर्वदलीय नहीं है। क्योंकि सर्वदलीय सम्मेलन में तो जब सर्वदलीय बैठक हुई तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें आना चाहिए था, नहीं आए, उसमें थोड़ा अफसोस हुआ। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इतना गंभीर मुद्दा, इतना संवेदनशील मुद्दा, और इसमें सर्वदलीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं आए, या फिर उसके पहले जब वो सऊदी से लौट कर आए, इतना बड़ा कांड हुआ, इतना जघन्य अपराध हुआ, हमारे देश के नागरिक, हमारे अपने परिवार के सदस्यगण इतनी ब्रुटैलिटी के साथ मारे गए वहाँ पहलगाम में। और उसके बाद हमने उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री जी आते के साथ पहलगाम जाएंगे, जब पहलगाम के मुद्दे पर बैठेंगे, वो सीधे हमारे मधुबनी गए, हमारे बिहार में गए, और बिहार में जाकर चुनाव प्रचार वगैरह जो भी किया, आपको पता है, उस पर ज़्यादा नहीं रोशनी डालूंगा क्योंकि आप सब जानते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले
कि जो सर्वदलीय या मल्टी पार्टी डेलीगेशन जो गया है, अच्छा होता कि ये विदेशियों को या विदेश की सरकारों को समझाने से पहले अपने लोगों के जरिए अगर हमारे लोगों को बताया जाता, यानी यहाँ पार्लियामेंट का सेशन होता, स्पेशल सेशन होता, विशेष सत्र बुलाया जाता तो बहुत अच्छा होता, बहुत बढ़िया। आपने बिहार का जिक्र किया, नीति आयोग की कल बैठक हुई, नीतीश कुमार नहीं गए, उनकी तबियत को लेकर काफी सारी बातें कही जा रही हैं। आप अच्छे दोस्त सुन के रहे हैं, जब उनकी तबियत को लेकर इतनी बातें कही जाती हैं, विकास पुलिस के तौर पर उनका नाम लिया जाता है, दिल दुखी होता है कि नीतीश कुमार की तबियत जो है गिरती जा रही है। देखिए, मैं किसी के सेहत के बारे में मैं कभी टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, ये ऐसी चीज़ें किसी के साथ भी हो सकता है। नीतीश बाबू का मैं बहुत आदर करता हूँ, वो भी मुझे बहुत मानते हैं, बड़े भाई की तरह मुझे देखते हैं वो, ये उनकी बड़प्पन है शायद, लेकिन अभी किस कारणों से वो नहीं आए हैं तो मैं उस पर अभी कैसे कुछ कह सकता हूँ। मैंने सुना है कि और भी कुछ हमारे मुख्यमंत्रीगण जो हैं और भी नहीं आए थे नीति आयोग, तो उसमें ये भी हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर बंगाल के नीति आयोग में आने का उनको क्या लाभ दिखा होगा। अभी बंगाल का करीब 2 लाख करोड़, 1,76,000, 1,86,000 करोड़ केंद्र ने रोक कर रखा हुआ है। बंगाल के गरीबों का पैसा, बंगाल के डेवलपमेंट का पैसा, बंगाल के ये मनरेगा का पैसा, बंगाल के किसानों का पैसा, ये वहाँ के हाउसिंग का पैसा, तो ये सब वहाँ रोक के रखा हुआ है। बार बार वो कह चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, बार बार हम लोग जोर दे चुके हैं, अब वो पैसा मिलता नहीं है। तो मीटिंग में उनको लगा होगा कि शायद टाइम पास है, टाइम पास के लिए जब वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ मीटिंग से क्या होगा, परिणाम चाहिए, परिणाम के बगैर कुछ नहीं होगा। नीति आयोग ने कहा कि हम दुनिया में सिर्फ चौथे अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बन गए हैं, जापान को सरपास कर दिया है। किसी ने अच्छा कहा मुझे, हम कहते हैं यार दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, अच्छा बन जाए तो और अच्छा रहेगा, लेकिन हमें देखना होगा कि हम ह्यूमन इंडेक्स में, वर्ल्ड ह्यूमन इंडेक्स में हमारा प्रति व्यक्ति आय जो है, पर कैपिटा इनकम जो है, क्या हिंदुस्तान का विश्व के चंद देशों में सबसे कम है, उनमें से आता है नहीं आता है, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। तो पहले ये भी देखना होगा कि हमारे किसानों की हालत क्या है, हमारे लोगों की हालत क्या है, लोकतंत्र की हालत क्या है, डेमोक्रेसी की हालत क्या है, हमारे पत्रकारों की हालत क्या है, ये सब देखना पड़ेगा, किसानों की और पर व्यक्ति इनकम की। सर, जो डेलीगेशन बाहर गया उसमें यूसुफ पठान का नाम था, लेकिन बाद में पार्टी ने उसे हटा दिया, उस पर अगर कोई कमेंट। देखिए, यूसुफ पठान बहुत अच्छा आदमी है, मुझे यूसुफ पठान बहुत ही पसंद है, लेकिन अब पार्टी का फैसला है, जिन कारणों से हुआ या किन कारणों से हुआ, इस पर मैं यहाँ बैठे बैठे तो कुछ नहीं कह सकता हूँ कि तो जैसे कि कांग्रेस में हुआ, कहीं पार्टी का नाम नंबर्स को पार्टी के उन्होंने नाम कुछ और दिए थे, इन्होंने काम कुछ और कर दिया, तो ये पार्टी के अंदर का मामला है, लोग पार्टी के अंदर निपटेंगे या फिर पार्टी और सेंटर आपस में निपट लेंगे। Coming back to the exhibition, we would like